आज आपकी वर्कशीट नंबर 65 डेट 15/12/2020 में आपका पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का रिवीजन चल रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में है अनुच्छेद दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके 4 अंक के हैं। जैसे आपका पहला अनुच्छेद है, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरी स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकारी राज्य को दिया गया है जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों पर निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 90%। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किन वर्गों को जन्म विशेष अधिकार प्राप्त था? आपको पता है बेटा, ये रहा आपके कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग लोगों को विशेष जन्म अधिकार प्राप्त है। ये आपका आंसर है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? आप देखोगे बेटा, किसानों को सामंती कर वसूलता था और किसान अपने स्वामी की सेवा। ये पूरा आपका तीसरे का प्रश्न है। प्रश्न 4, प्रथम व द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था? आपको पता है सबसे जो महत्वपूर्ण क्या था, वो क्या था? कर ना देना, कर से छूट थी उनकी। ठीक है। आप ये देख सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार क्या था? कर ना देना। ठीक है। अब आपका दूसरा अनुच्छेद है, स्वतंत्रता और जन आबादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाज ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। आपका पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? आपकी ये है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण था? 19वीं सदी में फ्रांस में निकलकर बाकी यूरोप में फैले उन कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। कि आपका ये स्वतंत्रता और जनवादी जो विचार थे, जब वो पूरे यूरोप में फैल गए तो जिसके कारण पूरी सामंती व्यवस्था का नाश हो गया था या समाप्त हो गई थी। प्रश्न तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के किस प्रकार प्रभावित किया? आप देखोगे ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी, इसने जो औपनिवेशिक समाज था, आप देख सकते हो औपनिवेशिक समाज और दासता से मुक्ति के लिए नई परिभाषा दी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? आप देख सकते हो कि किस तरह, जहाँ आप देख सकते हो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा जिसने पूरे यूरोप में फैलाई, उस प्रथा ने या उस विचार ने पूरी यूरोप में दास प्रथा को प्रभावित किया था। अब दासों को भी लगने लगा था कि हमें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है। प्रश्न अनुच्छेद तीसरा, महिला इस बात से निराश हुई कि 1799 में संविधान में उन्हें निष्कर्षीय नागरिक का दर्जा दिया गया। महिलाओं ने मत अधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। पहला प्रश्न, 1791 में संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया? सभी नागरिकों को दिया गया था, सिर्फ महिलाओं को छोड़कर। महिलाओं ने क्या मांग रखी? महिलाओं ने ये मांग रखी कि उन्हें भी राजनीतिक पदों में योगदान दिया जाए, वो भी अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सके। प्रश्न तीसरा, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? इसलिए रखी ताकि वो भी अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकें
और अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। प्रश्न 4, महिलाओं के समान अधिकार मिलने में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? अगर महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा तो आप देखोगे प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि अगर एक घर में महिलाओं को समानता मिलती है तो आप देखेंगे पूरे समाज में समानता मिल जाएगी। मतलब उस घर से ही हमारा एक घर ही एक छोटा सा समाज है। अनुच्छेद 4, तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवाओं व वकील जैसे पेशावर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे हुए थे। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर यह उसकी योग्यता होनी चाहिए। प्रश्न पहला, तीसरे स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल है? आप देखोगे सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवाएं, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। प्रश्न 2, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? नहीं। प्रश्न 3, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेष अधिकार के बारे में क्या मानना था? उनका मानना था कि विशेष अधिकार जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति की उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। प्रश्न 4, तीसरे स्टेट के लोग के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तीसरे लोगों का व्यक्ति की सामाजिक आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति में योग्यता होगी तो उसके तो सामाजिक हैसियत का आधार होना चाहिए। ठीक है, हैसियत का आधार होना चाहिए। बेटा ये आपके अनुच्छेद हैं जो मैंने आपके 4 अनुच्छेद दिए थे। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी अनुच्छेद आएंगे 4 मार्क्स के, तो आपको इनको भी करना है। ठीक है, क्लास इज़ ओवर।